जय जिनेन्द्र। पाठशाला में हम आपको गुण स्थानों का परिचय दे रहे हैं। अभी तक हम मिथ्यात्व, साधारण, सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यक और देशव्यर्थ 5 गुण स्थानों की चर्चा आपसे कर चुके। गुण स्थानों का विषय सुनते हैं बड़ा कड़ा है, लेकिन हम समझते हैं शायद आपको कड़ा नहीं लगा होगा और रुचिकर भी लगा होगा, उपयोगी भी लगा होगा। अगर आप पिछले 5 गुण स्थानों को नहीं सुनते और नहीं समझते तो अनादिकाल से रहने वाले पहले गुण स्थान से आप चौथे में कैसे आने की सोचते, किन चीजों को छोड़ते और किन को स्वीकार करते, चौथे के बाद फिर 5वें में कैसे आए, इसके लिए आप अपना मूड कैसे मेकअप करते। तो इस तरह गुण स्थान का वर्णन जीवन में बहुत उपयोगी है। आइए 5 गुण स्थान के बाद आज हम छठे गुण स्थान की चर्चा करते हैं। छठा गुण स्थान है प्रमत्त विरत। इसकी क्या परिभाषा है? शब्दों को देखें, प्रमत्त और विरत। विरत माने जिस जीव ने संपूर्ण पापों का त्याग कर दिया है, जिसने 5 पापों का स्थूल सूक्ष्म संपूर्ण रूप से त्याग किया है, लेकिन जिसके पास अभी प्रमाद शेष रहा है, मतलब जो प्रवृत्ति रूप में है, प्रमाद रूप में है, उसे हम कहते हैं प्रमत्त विरत। ये कौन होते हैं? ये मुनि महाराज होते हैं। मुनि महाराज विरत माने वृत्ति होते हैं। मुनि महाराज 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रमाद सहित गुण स्थान छठा, प्रमाद रहित गुण स्थान 7वां। 5वें गुण स्थान में क्षुल्लक एलक या आर्यका तक की अवस्था आई थी, और उससे ऊपर बढ़ना है तो कहाँ बढ़ेंगे? मुनि महाराज। तो मुनि महाराज में जो मुनि महाराज पापों का संपूर्ण त्याग कर चुके हैं, जिन्होंने त्याग कर दिया है, और जो अभी प्रमाद प्रवृत्ति सहित हैं, छठा गुण स्थान, और जो प्रमाद रहित हैं, उनका 7वां गुण स्थान होता है। प्रमत्त विरत मुनि का क्या स्वरूप है? करणाम योग की दृष्टि से बात करें तो जिन मुनि महाराज के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान इन तीनों का अनुदय हो गया हो, और संजुलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से जो आत्मविशुद्धि प्राप्त होती है, उससे छठा गुण स्थान बनता है। छठे और 7वें गुण स्थान में अंतर क्या है? छठे गुण स्थान में संजुलन का तीव्र उदय है, 7वें गुण स्थान में संजुलन का मंद उदय है। तो ये हुआ प्रमत्त विरत वाले मुनि का स्वरूप अंतरंग। बहिरंग कैसा होते हैं मुनि महाराज? समत्वत महाराज ने लिखा है, विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरतस तपस्वी सा प्रशस्यते। अर्थात विषयाशावशातीतो पंचेंद्रियों के विषयों की आशाओं का वश रहना जिनका समाप्त हो गया है, अर्थात जिन्होंने 5 इंद्रियों को जीत लिया है। निरारंभ हो, जो हिंसा वाला कोई कार्य नहीं करते, आरंभ रहित हैं, और परिग्रह से संपूर्णतया रहित हैं। रंच मात्र भी परिग्रह नहीं रहते। करते क्या है? ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं। ऐसे मुनि महाराज प्रमत्त विरत नामक छठे गुण स्थानवर्ती मुनि होते हैं। ये 28 मूल गुणों के धारी होते हैं। यद्यपि इनमें प्रमत्त विरत में आचार्य उपाध्याय और साधु सब होते हैं, लेकिन सामान्य साधु की अगर हम परिभाषा पे विचार करें तो इनके 28 मूल गुण तो होते ही होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक और 7 अन्य शेष गुण, जो इन 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। ऐसे प्रमत्त विरत नामक मुनि महाराज छठे गुण स्थानवर्ती होते। मुनियों में कोई तो द्रव्यलिंगी होते हैं और कोई भावलिंगी होते हैं, तो इससे हम क्या समझें? द्रव्यलिंगी का तात्पर्य होता है ऊपरी वेश से, भावलिंगी का तात्पर्य होता है आंतरिक परिणामों से। जिन मुनियों के
आंतरिक परिणाम मुनि के अनुरूप है, अर्थात अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का अनुदय और संजरण कषाय के उदय के कारण जिनके आत्म परिणामों में विशुद्धि है तद योग्य, उन्हें हम कहेंगे ये भावलिंगी साधु है। और जिनके आंतरिक परिणाम वैसे नहीं हैं, वेश पूरा ठीक है, अर्थात जो बहिरंग में 28 मूल गुणों का पूरा पालन करते हैं और आंतरिक परिणाम तदनुकूल नहीं है, उन्हें हम कहेंगे द्रव्यलिंगी मुनि। द्रव्य से लिंग से मुनि हैं, लेकिन जो भाव से मुनि नहीं है। ऐसे मुनि महाराज कैसे होते हैं? जो छठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज हैं, वो भाव से भी हैं ठीक और द्रव्य से भी ठीक है, अर्थात भावलिंगी हैं, अर्थात 3 कषायों का अनुदय और संजुलन का उदय होने से परिणामों में विशुद्धि से भी सहित हैं और बहिरंग में 28 मूल गुणों का भी पालन करते हैं, उन्हें हम कहेंगे छठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज। जो मुनि महाराज आंतरिक परिणामों से ठीक नहीं होते लेकिन 28 मूल गुणों को पूरा धारण करते हैं, अगर उनके, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्याख्यान कषाय का उदय है तो पंचम गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज हो जाएंगे वो। अच्छा। और वो कहलाएंगे द्रव्यलिंगी। द्रव्यलिंगी मुनि का गुण स्थान 1, 2, 3, 4, 5। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि द्रव्यलिंगी मुनि का गुण स्थान मात्र पहला होता है। नहीं, ऐसा नहीं। द्रव्यलिंगी का गुण स्थान 1, 2, 3, 4, 5। वो द्रव्य से तो मुनि हैं, लिंग से उन्होंने लिंग को तो धारण किया है, लेकिन उनके भाव मुनि के योग्य नहीं बने, इसलिए उनको भाव लिंग नहीं है। इस तरह अगर कोई ये प्रश्न करे कि मुनि का आचरण तो ठीक ना हो और भाव ठीक हो तो नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता। होता क्या है, जिनके द्रव्यलिंग तो ठीक है और भावलिंग उनके हो या ना हो, तो सुनिए, द्रव्यलिंग सही है, उनके भावलिंग हो या ना हो, लेकिन भावलिंग अगर है तो द्रव्यलिंग तो होगा ही होगा, उसमें कोई रुकावट बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अगर द्रव्यलिंग ठीक नहीं है तो भावलिंग कभी हो ही नहीं पाएगा। इसलिए जो शिथिलाचारी साधु हैं, उनका गुणस्थान कोई कहे बहिरंग क्रिया नहीं पाल रहे हैं, अगर शिथिलाचारी हैं तो क्या हुआ, इनके परिणामों को तो हम नहीं जानते। नहीं, ऐसा नहीं। अगर इनकी बहिरंग क्रिया सही नहीं है तो आंतरिक परिणाम होने का तो प्रश्न ही नहीं है। शास्त्र विरुद्ध चलने के कारण शिथिलाचारी साधुओं का तो नियम से पहला ही गुणस्थान है, अन्य गुणस्थान हो ही नहीं सकता। आपने 5 इसकी गुणस्थान की परिभाषा में बताया कि 5 पापों का जो त्यागी हो लेकिन प्रमादी हो, तो प्रमाद से हम यहाँ क्या समझें? आचार्यों ने प्रमाद के 15 भेद कहे हैं। विकह तहा कषाया इंद्रिय निद्रा तैव पणयोयो, अर्थात 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रियों के विषय और निद्रा और प्रणय, ये 15 रूप प्रमाद है। जिन मुनि महाराजों ने 5 पापों का संपूर्ण रूप से त्याग किया है, लेकिन इन प्रमाद में, इन 15 प्रकार के प्रमादों में क्वचित कदाचित लगे रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रमत्त विरत, अर्थात प्रमादी मुनि महाराज। ये प्रमाद क्यों होता है? ये संजुलन कषाय के तीव्र उदय के कारण होता है। सप्तम गुण स्थान में अप्रमत्त बना क्यों है? कि वहां संजुलन कषाय का मंद उदय है, तो 15 प्रकार का प्रमाद नहीं होता। वहां उन मुनि महाराज के चिंतन अपनी आत्मा की ओर रहता है। ये इसमें प्रमाद की परिभाषा लगानी चाहिए। आपने मुनियों की जो परिभाषा बताई, 28 गुणों को पालन करने वाले, तो आज के इस वर्तमान युग में अब ऐसे मुनियों तो हमें नहीं मिलते, न नजर आते, तो फिर हम ये माने कि आज के समय में छठा गुण स्थान कोई भी मुनियों को भी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं मानो। ये मानो ना कि वर्तमान में बिरले साधु षष्ठम गुण स्थानवर्ती होते हैं। अभाव नहीं मानना।
शास्त्रों में लिखा है कि इन छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनियों का पंचम काल के अंत तक सद्भाव रहेगा। इसलिए हमें अभाव तो नहीं मानना, लेकिन ऐसे साधु बिरले होंगे। जैसे वर्तमान में 1400 पीछियां आरिका सब मिला के, आरिका मुनि मिला के हैं, तो उनमें से बिरले मुनि महाराज, इन्हीं गिरी मुनि महाराज जिनका आचरण आगम के अनुसार है, वो भावलिंगी जरूर होंगे। उनका अभाव हम नहीं कह सकते। हम क्या कहेंगे, वर्तमान में आगम के अनुसार चलने वाले भावलिंगी साधु बिरले हैं। ये नहीं कहेंगे कि वर्तमान में उनका सद्भाव नहीं। कोई लोग ऐसे भी वर्तमान में कुछ स्वाध्यायी लोग हैं जो वर्तमान में मुनियों का अभाव मानते हैं। सच्चे मुनि है ही नहीं, हम किनकी वंदना करें। नहीं, वो मिथ्या दृष्टि है। वो अभी मुनि को जानते नहीं, मुनि होते कैसे। वो बात करना जानते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं। वर्तमान में भी सच्चे मुनियों का सद्भाव है। मैं जानता हूँ बहुत से मुनि महाराज वर्तमान में ऐसे हैं जिनकी चर्या और आगम सामने रखो और मिला लो, जिनकी चर्या बिल्कुल सही है और जिनके परिणामों में अगर वितरागता वैराग्य देखो तो कूट कूट के भरा है। तो भावलिंगी साधु वर्तमान में है क्यों नहीं है, पर थोड़े हैं, ऐसी मान्यता रखनी चाहिए। यदि साधुओं के 28 मूल गुणों में से कोई एक मूल गुण नहीं पल पा रहा हो किसी कारण वजह, तो क्या फिर उसे छठा गुण स्थान का दर्जा नहीं दिया जाएगा? नहीं बन पाएगा। कैसे बनेगा छठा गुण स्थान? जैसे एग्जाम्पल ले लें, मान लें कोई मुनि महाराज एसी में रहते हैं, उनकी अहिंसा महाव्रत नहीं हो रहा, अनुपालन नहीं होगा, तो उनके छठा गुण स्थान नहीं बनेगा। जिनको अपने शरीर से इतना राग है, जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके छठा गुण स्थान नहीं, उनके सम्यक तो है या नहीं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। 28 मूल गुण में एक भी मूल गुण कम नहीं होगा, तभी ये गुण स्थान, तभी छठा गुण स्थान बनेगा। देखो, मैंने पहले भी कहा था 28 मूल गुणों का पालन ठीक हो रहा हो, फिर भी हो सकता है भावलिंगी ना हो, लेकिन भावलिंगी होगा तो 28 मूल गुण में से एक मूल गुण की भी गड़बड़ नहीं होगी। हम मानते हैं व्रतों के पालने में क्वचित कदाचित दोष लगता है, वो अलग बात है। क्वचित कदाचित दोष लगता है, प्रतिक्रमण प्रायश्चित रोज लिए जाते हैं, उसमें आपत्ति नहीं। ये तो जो पुलाद बकुश आदि मुनि होते हैं, उनमें भी क्वचित कदाचित दोष लगता है, लेकिन जो रोज दोष लगाते हैं, जिन्होंने दोष लगाने का अपना अभ्यास बना लिया है, जिन्हें आगम की चिंता ही नहीं है, उनके गुणस्थान छठा गुणस्थान ही पहला ही गुणस्थान है, इसमें कोई शक नहीं मानना चाहिए। प्रमुख विरत मुनियों की निर्जरा कब होती है और कितनी होती है? हमने जब पंचम गुणस्थान की चर्चा की थी श्रावक की, तो हमने बताया था श्रावक के निर्जरा 24 घंटे होती है। तो जब उसके 24 घंटे होती है तो इनके 24 घंटे होती ही होती है, कोई बात नहीं। मुनि महाराज आहार विहार निहार प्रवचन कुछ भी करें, इनके प्रति समय असंख्यात मुनि निर्जरा प्रति समय होती है, एक समय भी बंद नहीं होती। हाँ, भावलिंग से गिरे वो प्रश्न दूसरा। संसार में रहते हुए किसी संसारी जीव को फिर भावलिंगी मुनिपना कितनी बार प्राप्त हो सकता है? अधिक से अधिक 32 बार। मुनिपना तो हमने असंख्यात बार प्राप्त किया, कोई गिनती नहीं, क्योंकि हमने जब पंच परावर्तन पूरे किए तो ग्रहवेकों तक हमने जन्म लिया। तो ग्रहवेकों में सारी 22 सागर से 31 सागर तक की आयु प्राप्त करने के लिए हमने असंख्यातों बार जन्म लिया। और वहाँ किनका जन्म होता है? जो निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा धारण करते हैं, वही वहां पहुंचते हैं। तो हमने मुनिपना कितनी बार धारण किया, न मालूम कितनी बार, कोई गिनती नहीं। लेकिन भावलिंग सहित मुनिपना धारण करना, ये तो अधिक से अधिक 32 बार संभव है। 32वीं बार मोक्ष प्राप्त होगा ही। 33 बार भावलिंगी मुनिपना प्राप्त किसी को हो ही नहीं सकता, इसलिए अधिक से अधिक 32 बार भावलिंगी मुनिपना धारण होता है। भावलिंगी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहली योग्यता श्रद्धा सच्चा होना चाहिए। पहले सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन के साथ
फिर वैराग्य पूरा हो। तीसरी बात, जो 22 परिचय हैं उनको सहन करने की क्षमता हो। चौथी बात, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए मुनि बना हो। इन 4 विशेषताओं के साथ अगर कोई मुनि बनता है तो निश्चित रूप से उसको भावलिंग प्राप्त होगा। और जिसने मुनिपना यश के लिए, पैसा कमाने के लिए, लोगों के ऊपर अपना यश प्रभाव जमाने के लिए लिया है, मान लीजिए, नहीं, उनके भावलिंग दूर दूर तक नहीं होगा। फिर एक बात सुने, जो तत्वज्ञानी है, दूसरी बात वैराग्य है जिनको, तीसरी बात परिचय सहने में जो अच्छे, मतलब जो मजबूत है, और चौथी बात जिनको मोक्ष प्राप्ति की भावना है, संसार में जिनका रुझान बिल्कुल नहीं, ऐसे जीव भावलिंगी मुनि बनते हैं। मैं समझता हूँ छठे गुणस्थान की चर्चा लगभग पूरी हो गई। अब अप्रमत्त विरक्त नामक सप्तम गुणस्थान की चर्चा हम करते हैं। मुनि महाराजों के 2 गुणस्थान होते हैं, एक प्रमत्त विरक्त और एक अप्रमत्त विरक्त। प्रमत्त विरक्त संजुलन का तीव्र उदय होने के कारण जब मुनि महाराज प्रवृत्ति में या प्रमाद में रहते हैं तो छठा गुणस्थान, और जब संजुलन का मंद उदय होने के कारण प्रमाद रहित होते हैं तब सप्तम गुणस्थान। कोई जीव, अगर कोई मुनि महाराज चाहे मैं छठे गुणस्थान में रह लूं, नहीं हो सकता। मैं सप्तम में रह लूं, वो भी नहीं हो सकता। जैसे घड़ी का पेंडुलम ऐसे चलता है ना, उसी तरह मुनि महाराज का छठा गुणस्थान, सातवां गुणस्थान, छठा गुणस्थान और सातवां गुणस्थान निरंतर बदलता ही रहता है। उन मुनि महाराज को ये मालूम नहीं पड़ता कि मेरा गुणस्थान कब छठा और कब सातवां। मुनि महाराज रात्रि को विश्राम करते हैं, तख्त के ऊपर विश्राम कर रहे हैं, निद्रा आई है, गुणस्थान कौन सा, कभी छठा कभी सातवां, छठा फिर सातवां, निरंतर उनका गुणस्थान बदलता रहता है। कारण क्या है, जब संजुलन का मंदोदय हुआ सप्तम गुणस्थान हो गया, तीव्रोदय हुआ छठा गुणस्थान हो गया। इस तरह सप्तम गुणस्थान अप्रमत्त विरक्त, परिभाषा क्या बनी, जो विरक्त माने जो मुनि महाराज संजुलन कषाय का मंदोदय होने के कारण प्रमाद से रहित हैं, उन्हें हम अप्रमत्त विरक्त सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज कहते हैं। तो क्या वर्तमान के साधकों में सप्तम गुणस्थान संभव है? नहीं, अगर भावलिंगी साधु है तो छठे में ही नहीं रह सकता, छठा सातवां दोनों गुणस्थान होंगे, दोनों चलते रहेंगे। हर अंतर्मुहूर्त के बाद सातवां, अंतर्मुहूर्त के बाद छठा, फिर सातवां, फिर छठा। कोई मुनि निरंतर छठे में नहीं, कोई निरंतर सातवें में नहीं। वर्तमान के जो भावलिंगी साधु हैं, जिनकी चर्या आगम के अनुसार है, आंतरिक परिणामों की विशुद्धि भी ठीक है, वो तो निरंतर छठे और सातवें में झूलते ही रहते हैं। और पंचम काल के अंत तक छठे और सातवें गुणस्थानवर्ती मुनियों का सद्भाव आचार्यों ने शास्त्रों में कहा है। वर्तमान में भी छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि हैं, पर बिरले हैं, इसमें कोई शक नहीं। सप्तम गुणस्थान में कौन सा उपयोग मानना चाहिए? मैंने एक बार बताया था, उपयोग 3 प्रकार का होता है। कषाय तीव्र है तो आत्मा का उपयोग, अशुभ उपयोग, गुणस्थान पहला, दूसरा, तीसरा, ये उनके नहीं होगा। शुभोपयोग कषाय की मंदता सहित जो आत्मा का परिणमन होता है वो शुभोपयोग, ये शुभोपयोग चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थान में होगा। शुद्धोपयोग 7 से 12। अब प्रश्न आया, सप्तम गुणस्थान में क्या निरंतर शुद्धोपयोग रहता है या सप्तम गुणस्थान में शुभोपयोग भी रहता है? तो जब सप्तम गुणस्थान वर्ती मुनि महाराज की प्रवृत्ति होती है तब शुभोपयोग, जब आत्म ध्यान में लीन होते हैं तब शुद्धोपयोग। फिर एक बार देखें, सप्तम गुणस्थान में दोनों उपयोग होते हैं। जब प्रवृत्ति रूप है, मान लें प्रवचन दे रहे हैं, स्तुति भक्ति आदि कर रहे हैं, तब भी गुणस्थान सप्तम होगा, लेकिन शुभोपयोग।
और जब आत्मा में लीन होके आत्मा में तल्लीन हो गए हैं, उस समय क्वचित कदाचित शुद्धोपयोग। मैंने एक बार आचार्य को पूछा, महाराज वर्तमान में मुनि महाराजों को शुद्धोपयोग होता है क्या? तब आचार्य ने कहा, हाँ, जो भावलिंगी साधु हैं उनको क्वचित कदाचित कभी एक आध सेकंड को हो जाए तो हो जाए, लेकिन दुर्लभ है। अधिकांश सप्तम गुण स्थान में शुभोपयोग ही रहता है। आहार विहार में सप्तम गुण स्थान कैसे बनेगा? क्योंकि आपने प्रश्न इसलिए किया कि कुछ लोग ये कहते हैं सप्तम गुण स्थान तो ध्यानावस्था में होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस बारे में क्या कहते हैं, ध्यान से देखें। आहार लेते समय हमने हाथ बढ़ाया, लाओ रोटी दो, गुणस्थान छठा, कषाय की तीव्रता, हमने देखा, शोधन किया, सही है या नहीं, गुणस्थान सातवां। हमने ग्रास मुंह में लिया, गुणस्थान छठा, स्वाद ले लिया, बेस्वाद होकर उसे भक्षण किया, गुणस्थान सातवां। छठा और सातवां, हमें आगे बढ़ना है, हमने कदम बढ़ाया, गुणस्थान छठा, जीव हिंसा नहीं हो जाए, गुणस्थान सातवां। हम बोल रहे हैं, गुणस्थान छठा, लेकिन आगम के अनुसार बोलना है, गलत ना बोल जाए, गुणस्थान सातवां। इस तरह आहार विहार निहार कोई भी क्रिया हो, छठा और सातवां गुणस्थान बराबर चलता रहता है। ऐसी मान्यता कभी नहीं बनाना कि सप्तम गुणस्थान तो ध्यानावस्था में ही होता है। नहीं, ये आगम में कहीं भी नहीं लिखा। ध्यानावस्था में सप्तम गुणस्थान भी होता है, ये ठीक है, लेकिन ध्यानावस्था में ही सप्तम गुणस्थान होता है, ये धारणा नहीं बनानी। ये धारणा आगम सम्मत नहीं है। कोई क्षुल्लक महाराज अगर दीक्षा लेते हैं तो उस समय उनका छठा गुण स्थान या सातवां? जब भी गुरु दीक्षा होगी तो पहले गुण स्थान सातवां होगा, छठा बाद में होगा। कोई मुनि महाराज मान लो पहले गुण स्थान में है, उनके जब भी पहले गुण स्थान से वो आएंगे तो पहले सातवें में आएंगे, फिर छठे में। कोई पंचम गुण स्थान पर कोई भी श्रावक है, यदि वो मुनि दीक्षा लेगा तो जिस समय वो कपड़े उतार के फेंकेंगे उस समय उनके पांचवें से पहले सातवां होगा, फिर छठा। नियम ऐसा है, क्योंकि जिस समय दीक्षा ली जाती है उस समय भावों की बड़ी विशुद्धि होती है, इसलिए बड़ी अधिक विशुद्धि होने के कारण पहले गुण स्थान सातवां, फिर छठा, फिर सातवां, फिर छठा, सातवां, फिर छठा। मुनि महाराज ऐसा झूलते रहते हैं। सातवें गुण स्थान के कितने भेद होते हैं? सातवें गुण स्थान के दो भेद हैं, एक स्वस्थान अप्रमत्त विरत, एक सातिशय अप्रमत्त विरत। जो मुनि महाराज 7 से 6, 6 से 7, 7 से 6, 6 से 7 में आने जाते रहते हैं ना, वो स्वस्थान अप्रमत्त विरत कहलाते हैं। और जिन गुरु महाराजों की विशुद्धि बढ़ रही है और जो 7वें गुण स्थान से अब 8वें गुण स्थान में जाने की तैयारी में है और 8वें में जा रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे सातिशय अप्रमत्त विरत। सप्तम गुण स्थान वर्ती दो प्रकार के, एक सातिशय, एक स्वस्थान। स्वस्थान अप्रमत्त विरत वो हैं जो छठे सातवें में झूलते रहते हैं। सातिशय अप्रमत्त विरत वे हैं जिनके परिणाम अध्यकरण रूप हो गए हैं और जो अब आगे 8वें 9वें गुण स्थान में बढ़ेंगे, अर्थात श्रेणी मानेंगे, उन्हें हम कहते हैं सातिशय अप्रमत्त विरत। वर्तमान में दोनों प्रकार के प्रमत्त विरत होते हैं या नहीं? दोनों प्रकार के अप्रमत्त विरतों में वर्तमान में स्वस्थान तो होते हैं, सातिशय नहीं। सातिशय अप्रमत्त विरत वे होते हैं जिनको तुरंत श्रेणी चढ़नी होती है। श्रेणी चढ़ने के लिए जो शारीरिक शक्ति या सहन चाहिए वो वर्तमान में किसी मनुष्य का पंचम काल में नहीं होता। इसलिए 7वें गुण स्थान से आगे के गुण स्थानों में जाने का पंचम काल में अभाव है। नियम, कोई भी जीव श्रेणी नहीं मान सकता। 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में कोई मुनि महाराज नहीं जा सकते। बड़े से बड़े महाराज हों, आचार्य कुंद महाराज हो या कोई भी हो, बस सप्तम गुण स्थान तक पंचम काल में इसके आगे का निषेध है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्तमान में सप्तम गुण स्थान है लेकिन स्वस्थान अप्रमत्त विरत है, सापेक्ष अप्रमत्त विरत नहीं होते। अभी आपने एक शब्द अधः प्रवृत्तकरण बोला, तो इससे क्या तात्पर्य है? कोई मुनि महाराज जब श्रेणी चढ़ते हैं अर्थात चारित्र मुनि का उपशम या क्षय करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनको 3 करण करने पड़ते हैं, अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण। करण माने आत्मा के वे परिणाम जिनके होने पर वह गुण नियम से प्राप्त होता है, उन विशुद्ध परिणामों को हम कहते हैं करण। यहाँ सप्तम गुण स्थान की सातिशय अवस्था में जब वह जीव आगे श्रेणी मानाय को अग्रसर होता है तब उनके अधः प्रवृत्त करण रूप परिणाम होते हैं। ये करण परिणाम के 3 भेद कैसे, सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ। पहली स्टेज, किसी मान लो आपको यहाँ से यहाँ तक आना है गुण प्राप्ति के लिए, तो ये पहली स्टेज है, ये दूसरी है, ये तीसरी है गुण की प्राप्ति है। तो पहली स्टेज अधः प्रवृत्तकरण है सप्तम गुण स्थान में, दूसरी स्टेज अपूर्वकरण है 8वां गुण स्थान और तीसरी स्टेज अनुवृत्तिकरण है 9वां गुण स्थान, और उसके बाद चारित्र की औक्षमिक या क्षय को उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो करण माने आत्मा के वे परिणाम जिनके होने पर जो गुण है वो नियम से प्राप्त होता ही है, उन्हें कहते हैं करण परिणाम। आज हमने प्रमत्त विरत और अप्रमत्त विरत इन 2 गुण स्थानों को समझा। ये 2 गुण स्थान मात्र मुनि महाराजों के होते हैं। हमें इन गुण स्थानों के समझने से क्या लाभ हुआ? लाभ ये हुआ, इस पंचम काल में हम मनुष्यों को, हम पुरुषों को कहाँ तक जाने की सामर्थ्य है? सप्तम गुण स्थान तक। सप्तम गुण स्थान कैसे प्राप्त होता है, 6ठे और 7वें गुण स्थान के परिणाम कैसे होते हैं, इनको हमने आज जाना और समझा। हम क्या करें, इस मनुष्य पर्याय की सफलता प्राप्त करनी है, हमें मुनि अवश्य बनना है। हम सप्तम गुण स्थान तक जरूर जाएं, सप्तम गुण स्थान के योग परिणाम हमें जरूर आए, ऐसी भावना हमें भानी चाहिए। और उस भावना प्राप्ति के लिए हमें निरंतर अपनी श्रद्धा को मजबूत करना चाहिए, वैराग्य स्वाध्याय अपना बढ़ाना चाहिए, परिचय सहने की अपनी विल पावर डेवलप करनी चाहिए, अपनी शक्ति डेवलप करनी चाहिए और लक्ष्य बनाना चाहिए, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा ये लक्ष्य पंचम काल में इस जन्म में तो पूरा नहीं होगा, लेकिन ये लक्ष्य निश्चित रूप से अगली पर्याय में देव पर्याय मिलेगी और उसके बाद मनुष्य पर्याय मिलेगी। हम पुनः मुनि बनेंगे और कर्मों को काट के मोक्ष प्राप्त करेंगे। इन गुण स्थानों को सुनने समझने से ये फायदा है, हम आज हैं कहाँ, पहले गुण स्थान में, पहुंचना कहाँ है, 7वें गुण स्थान तक। कैसे पहुंचेंगे? ऐसे पहुंचेंगे। 7वें गुण स्थान, 6ठे गुण स्थान में अवस्था कैसी होती है, इन सब का परिचय हमने प्राप्त किया। नटशैल में अवृत्ति सम्यक दृष्टि 4था गुण स्थान, वृत्ति का 5वां गुण स्थान और मुनि महाराज का 6ठा और 7वां गुण स्थान होता है। पंचम काल में सप्तम गुण स्थान से आगे हमें गुण स्थान नहीं होते, क्योंकि हमारी शारीरिक शक्ति वैसी नहीं है। अब आगे के गुण स्थानों की चर्चा अगली बार करेंगे। जय श्री।